क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पुराने कल्चर के सिंबल्स के पीछे क्या राज छुपा है? जैसे कि भगवान शिव के हाथ में रहने वाले त्रिशूल। सिंपल दिखने वाला ये अस्त्र उतना भी सिंपल नहीं है, बल्कि इसके फिजिकल फॉर्म को पार करके त्रिशूल और ट्राइडेंट और भी बहुत कुछ सिग्निफाई करते हैं। ये पावर, बैलेंस और स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का एक सिंबल है। लेकिन ऐसे एक पावरफुल अस्त्र का सृष्टि कैसे हुआ और त्रिशूल का ऐसा शेप क्या मायने रखता है? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भगवान शिव के हाथ में रहने वाले त्रिशूल के बारे में। त्रिशूल की सृष्टि को लेकर मेनली दो कहानी सामने आते हैं। इनमें से एक कहानी मिलता है शिव पुराण से। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू यानी सेल्फ क्रिएटेड माना गया है। कहा जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही ये त्रिशूल भगवान के हाथ में था, जो उनके तीन गुणों को दर्शाता है: सृष्टि, स्थिति और विनाश। त्रिशूल के ओरिजिन की दूसरी कहानी विष्णु पुराण में मिलती है। इस पवित्र ग्रंथ के अनुसार सूर्यदेव ने विश्वकर्मा की पुत्री संजना से शादी किया, लेकिन संजना के लिए सूर्य की इंटेंस हीट को सहन करना मुश्किल हो रहा था। कुछ वर्षों बाद उसने अपने पिता को ये बात बताई और उनके पिता ने सूर्यदेव के पास जाकर प्रार्थना की कि उनकी हीट को कम करे। सूर्यदेव ने अपनी पत्नी के लिए इस अनुरोध को स्वीकार किया और उनके 1/8 एनर्जी कम हुई। सूर्य की इस एनर्जी के साथ कुछ पदार्थ पृथ्वी पर गिरे। विश्वकर्मा ने इस वस्तु से 3 शक्तिशाली अस्त्र बनाया। भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र, कुबेर के लिए स्वर्गीय रथ और भगवान शिव के लिए ये त्रिशूल। त्रिशूल का ये 3 शूल कई मायने रखता है। एक थ्योरी कहते हैं कि ये 3 शूल 3 गुण को रिप्रेजेंट करते हैं: सत्व यानी प्योरिटी, रज यानी एक्टिविटी एंड तम यानी इनर्शिया। ये 3 शक्ति ही प्रकृति को चलाते हैं। भगवान शिव त्रिशूल को लेकर इन गुण को मेंटेन और कंट्रोल करते हैं। दूसरे थ्योरी के मुताबिक ये 3 शूल सृष्टि, स्थिति और विनाश के साइकिल को सिंबलाइज करते हैं। हिंदू धर्म के समय या काल का कॉन्सेप्ट इसी साइकिल पर आधारित है और भगवान शिव ये साइकिल को कंट्रोल करते हैं। ये सब थ्योरीज को पार करके त्रिशूल पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबलिज्म भगवान शिव के टाइम के ऊपर मास्टरी को भी हाईलाइट करते हैं। लेकिन ये त्रिशूल सिर्फ एक सिंबल नहीं है, ये एक शक्तिशाली अस्त्र भी है। कई कहानी में ये जानने को मिलता है कि भगवान शिव ने इस त्रिशूल का उपयोग असुर को हराना और धर्म की स्थापना के लिए भी किया है। सृष्टि के बाद से ही इसके डिस्ट्रक्टिव पावर, नेगेटिविटी को खत्म करके ब्रह्मांड की बैलेंस मेंटेन करते आए हैं। हावेवर त्रिशूल का असली पावर उसके फिजिकल फॉर्म का बहुत आगे है। ये सदियों से स्पिरिचुअल लेवल में भी एक मायने रखते आए हैं। पर्सनल लेवल पे ये 3 शूल ईगो, इग्नोरेंस और मटेरियल वर्ल्ड के इल्यूशन को ओवरकम करने को सिंबलाइज करते हैं। जैसे भगवान शिव 3 गुण की लिमिटेशंस को ओवरकम करते हैं, हमें भी स्पिरिचुअल ग्रोथ के रास्ते में चलने के लिए इन चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। भगवान शिव का त्रिशूल सिर्फ युद्ध का हथियार नहीं है, इस सृष्टि और विनाश को दर्शाने से लेके समय और एनलाइटमेंट की तरफ इशारे करते हैं। द त्रिशूल रिमाइंड्स अस ऑफ द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द यूनिवर्स एंड द पोटेंशियल फॉर द इंडिविजुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर आपको त्रिशूल की ये कहानी इंटरेस्टिंग लगे तो डोंट फॉरगेट टू बुक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।